सुनील नाम के लड़के की ऐसी वाही वाही गांव में फैली हुई थी। उसकी पत्नी के बारे में लोग छोटे से लेकर बूढ़े तक हर एक इंसान के ज़बान पर उसकी पत्नी का नाम था, क्योंकि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति एक एयर होस्टेस से शादी कर लेता है। सारे गांव के अंदर उसकी वाही वाही हो रही थी कि एक इतनी छोटी हाइट का लड़का और उसकी पत्नी इतनी लंबी और इतनी सुंदर है। आखिरकार लोगों का ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत पत्नी उसके साथ शादी करने को तैयार कैसे हो गई। वहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों का यह कहना था कि कोई बात नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर वह यहाँ की बहू है गांव की, तो आप उसके बारे में ऐसा जिक्र क्यों कर रहे हो। तो लोगों का कहना था कि अगर कोई इतनी खूबसूरत गांव के अंदर औरत है तो उसके बारे में तो भाई जिक्र चलेगा ही। वहीं पर और लोग आते हैं, वह भी यही बात कहते हुए आ रहे थे कि यार उसके पत्नी जो है वह बहुत खूबसूरत है। लड़का की शक्ल देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी पूरे गांव की औरतों में सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ है। इतनी सुंदर, और फिर एक जॉब वाली लड़की, पढ़ी लिखी। इस लड़के के आखिरकार शादी करने की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी कहानी है एक ऐसी एयर होस्टेस की जो एक ऐसे गरीब लड़के से शादी करती है, उससे प्यार करती है। इसकी तारीफ पूरे गांव के अंदर हो रही थी। सुनील एक अच्छा खासा लड़का था। पढ़ाई उसने 10वीं तक ही की थी, 10वीं में भी वह फेल था। लॉकडाउन लग जाता है, यह 2020 की बात है। लॉकडाउन के अंदर वह पढ़ाई छोड़कर अब बाहर जाने का तो कोई उद्देश्य नहीं था, कोई ऐसी अनुमति दी नहीं जा रही थी। इसीलिए वह एक ऐसी गाड़ी मंगवाता है जिसके ऊपर वह सब्जी डालकर रखकर गांव-गांव के अंदर जाकर बेचकर आता था। जब वह गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचने लगा, तब गांव के लोग उससे पूछते थे, क्या कुछ और भी बेचते हो। वह इतना बोला था, वह पूछता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। वे कहते हैं कि हम दारू की बात कर रहे हैं। सुनील कहता है कि यह गैरकानूनी है और यहाँ पर लोगों को निकलने की अनुमति नहीं है। मैं शराब बेचूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। वे कहते हैं कि जितनी तेरी सब्जी की बकाया जो बचत है वह नहीं बचती। अगर तुम दारू बेचने लगोगे तो तुम्हें बहुत पैसे कमाने की अवसर मिल सकता है। वह उनकी बात सुनता है और आगे जाता है। सभी लोगों की यही एक डिमांड थी, क्या शराब बेचते हो। अब लड़का इस बारे में रात को सोचता है और वह 3 बोतल दारू की खरीद कर ले आता है। दूसरे दिन उसकी एक बिकती है। जिस कीमत में वह लेकर आता था उससे दुगनी कीमत के अंदर वह शराब की बोतल बेचता था। उसका कारोबार अब सब्जी के थ्रू शराब का होने लगा था। लॉकडाउन के अंदर उसने खूब शराब बेची। पहले उसने थोड़ी खरीदी थी, फिर उसने एक गाड़ी खरीदी, फिर उसने एक ट्रक खरीदा। अब वह दारू का एक बिजनेस करने लगा था। ठेले के पीछे दारू का एक ऐसा धंधा चलाने लगा था कि किसी को उस पर शक नहीं होता। वह आराम से अपने धंधे को अच्छे से आगे ले जा रहा था, बढ़ा रहा था और अच्छी खासी इनकम भी उसे प्राप्त हो रही थी। अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद अब वह अपने दोस्तों से बातचीत करता है और कहता है कि यार चलो घूमने चलते हैं। वह घूमने जाता था। अच्छा खाना पीना, अच्छे रहना, यह सब कुछ अब वह अपनी ज़िंदगी में अपना चुका था। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं था। एक इंसान के पास जब पैसे आ जाते हैं तो वह पहले अपना रंग ढंग चेंज करता है। वह गरीबी से बाहर निकला था और उसका अब कारोबार सा खुल चुका था। लोगों
से उसकी जान पहचान हो गई थी। उसका धंधा अच्छा चल रहा था। एक दिन वह ऊपर से एरोप्लेन उड़ते हुए देखता है तो उसके मन में आता है कि यार दोस्त, तू एक बात बता, हम क्यों ना इस एरोप्लेन में घूमने चले। कितना खर्चा होगा कुछ नहीं पता यार। तो उसका दोस्त कहता है, तू इतना घबरा क्यों रहा है, प्लेन के अंदर तो आराम से हम घूमने जा सकते हैं। वह कहता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या क्या करना है, कैसे जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। वे कहते हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं करना, 6-7 हज़ार की टिकट बुक हो जाएगी, मैं तेरे साथ चलता हूँ। वह अपना यह सपना पूरा करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। एरोप्लेन के अंदर जब वह बैठता है तो वह इतना डर जाता है कि उसके कानों को पकड़कर वह रोने लग जाता है, क्योंकि उसके कान के अंदर दर्द था। तब उसकी आंखों से आंसू वह रोक नहीं पाया। वहाँ पर एयर होस्टेस आती है और वह उसकी पूरी मदद करती है। उसका नाम था नेहा। वह उसे पूरा टाइम देती है, उसके साथ हर एक चीज़ में उसकी मदद करती है, और तब तक उसके पास से नहीं जाती तब तक उसके कान का दर्द ठीक नहीं हो जाता। उसकी बहुत अच्छे से केयर करती है। सुनील को उसकी यह केयर और उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। उसे लव एंड फर्स्ट साइड हो गया था। उसके बाद उस लड़की से उसे प्यार हो गया था। उसे नहीं पता था कि एयर होस्टेज का यह काम होता है। वह किसी से ऐसे अटेंशन का प्यार नहीं समझती। उनका काम यही है, जिस इंसान को उनकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करे। लेकिन वह तो उससे प्यार कर बैठा था। वह घर आ जाता है। घर आने के बाद अब उसके मन में बेचैनी होने लगती है उस लड़की से मिलने के लिए। इसलिए वह उससे मिलने के लिए फिर से टिकट बुक करवाता है, किसी को बिना खबर किए। टिकट तो बुक करवाता है और वह चला जाता है। एयर होस्टेस उसके पास फिर से आती है, बात करती है, उसको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए पूछकर वापस एक पर्दे के पीछे चली जाती है बिजनेस क्लास में। यह सब कुछ देखकर वह कहते हैं कि सर आप मुझे एक बात बताओगे। उसके पास में एक बैठा व्यक्ति से यह बात पूछता है कि ये सभी एयर होस्टेस वहाँ पर ज़्यादा टाइम दे रही हैं, यहाँ पर नहीं, आखिरकार वहाँ क्या है। तो वह बताता है कि वह बिजनेस क्लास है, यहाँ से दुगनी तिगुनी कीमतों में वह खरीदी जाती है, और जहाँ पर अच्छी खासी इनकम होती है वहीं पर यह काम करेंगी। इनका काम यही है। यह सब कुछ सोचकर वह अब उस बिजनेस क्लास को खरीदने का प्लान बनाता है। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उस दिन वह अपने घर आ जाता है। फिर से वह उस फ्लाइट के अंदर जाता है। फ्लाइट के अंदर जाता है बिजनेस क्लास कर बिजनेस क्लास को बुक करता है सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए। लेकिन उस दिन वह लड़की आती नहीं है। उसे बहुत दुख होता है कि जिसके लिए मैं आया हूँ वह नहीं आई। वह तो इत्तेफाक था, वह 2 बार गया, वह लड़की उसी फ्लाइट के अंदर मिली। उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी, जिसके कारण वह निराश हो जाता है। वहीं के एक एयर होस्टेस से पूछता है। पूछने पर वह बताती है कि आज वह लीव पर, वह छुट्टी पे है, वह नहीं आएगी। वहाँ पर जान पहचान मनाता है, उसकी हर एक खबर लेता है। जब भी वह आती वह फिर से उस फ्लाइट के अंदर यात्रा करने जाता और वह बिजनेस क्लास ही लेता। एक दिन तो वह पूरी बिजनेस क्लास के अंदर अकेला व्यक्ति था। तो वह एयर होस्टेस उसके पास पहुँचती है और उसे पूछती है कि सर आप कोई बिजनेस करते हो क्या। तो कहता है कि नहीं। तो कहती है कि आप रोज़ यहाँ पर सफ़र करने के लिए आते हो तो ज़रूर कुछ कारोबार करते होगे, कुछ ज़रूरी काम से ही जाते होगे। वह कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। अंकिता जब यह सुनती है तो वह चौंक जाती है कि एक इंसान इतना पागल हो सकता है। वह उसकी बात को इतनी सीरियस नहीं लेती है, सोचती है कि मजाक कर रहे हैं। लेकिन वह कहता है कि मैं सच में तुम्हारे लिए ही इस एरोप्लेन में सफ़र करने आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। मुझे तुमसे लव एंड फर्स्ट साइड हो गया। मैंने जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प ली थी, तुमने
मेरी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसी दिन तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अब वह उस लड़की के साथ उस एरोप्लेन में सफ़र करने लगा था। लड़की उसके प्यार में धीरे धीरे पड़ने लगी। दोनों का प्यार बढ़ने लगा था, जिसके बाद वह लड़की मान जाती है, उसके प्यार के आगे हार जाती है। वह उससे शादी करने को भी तैयार थी और उसे शादी कर लेती है बिना कुछ पूछे ताछे। उसके बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लेती है कि वह क्या करता है, कहाँ से है, कैसा करैक्टर है। शादी करने के बाद जब वह वहाँ पहुँचती है तो वह देखती है कि उसके कुछ दिन बाद, शादी के कुछ ही दिन हुए थे, उसके पति को पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस किस यह कहना था कि यह जो दारू की सप्लाई करता है वह गैर कानूनी है और किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके लिए उसे पैसे भी दिए गए थे, क्योंकि पुलिस को उसकी पकड़ करने के लिए किसी ऐसे सबूत की ज़रूरत थी। वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रहा था। वहाँ पर वह सप्लाई भी करने वाला था। पुलिस ने वहाँ पर छापा मार दिया। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। जो उसने किया वह अब छोड़ने की बात कह रहा था और वह कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करूँगा। मैं जो भी एक गैर कानूनी काम कर रहा था मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, पर प्लीज़ सर आप मुझे माफ़ कर दो। उनके बड़े कर्मचारियों ने इस बात पर सलाह मशूरा किया। उसे कुछ दिन तक जेल में रखा, फिर उसे बाइज्जत रिहा कर दिया गया। लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं था। इतनी पढ़ी लिखी लड़की शादी कर उसके घर आ गई थी, लेकिन लड़की यह सोच रही थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और मैंने इतनी आसानी से इससे शादी कर ली, इसके बारे में कुछ पूछताछ भी नहीं की, जिसका भुगतान आज मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन अब भी वह उसके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही है और उसके पति सुनील ने भी जो वह शराब का गैरकानूनी काम करता था वह बंद कर दिया, ईमानदारी की ज़िंदगी जीने लगा। तो यह कहानी मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, न किसी को परेशान करने के लिए बनाई, बल्कि यह कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए की है ताकि आप लोग किसी लड़के से शादी करो तो उसके प्यार में इतने अंधे मत हो कि उसकी कोई जांच पड़ताल भी न करो। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि अंकिता की तरह बाद में आप पछताओ ना, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद उसे बार बार तोड़ा नहीं जाता। तो आप लोगों को इस कहानी में क्या अच्छा लगा कमेंट में लिखकर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।